हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर्स विद सिद्रा। अगर आप बिल्कुल नए हो कोडिंग में तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इस कोर्स का मकसद ही ये है कि हम जीरो से स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्फिडेंट डेवलपर बनाएं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फ्रंट एंड क्या होता है, HTML क्या होता है और क्यों यूज होती है। VS कोड हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, फोल्डर और HTML फाइल क्रिएट की थी और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम रियल कोडिंग स्टार्ट करेंगे। जो चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगी वही हर वेबसाइट की फाउंडेशन होती है। और हाँ, एक बात और भी आपको बता दूं, लेक्चर के एंड पर आपको एक्सरसाइज मिलेंगी जिसका सोल्यूशन मैं अपने व्हाट्सएप चैनल कोर्स विद सिद्रा पर शेयर करूंगी। अगर आप प्रैक्टिस को सीरियस लेना चाहते हो और हर लेक्चर की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप चैनल लाजमी फॉलो करें, इससे आप अपनी प्रैक्टिस वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वो फोल्डर ओपन करेंगे जो हम लोगों ने कल क्रिएट किया था और इसके अंदर हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट की थी index.html। इस फाइल को हम गूगल क्रोम के थ्रू ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारी फाइल ब्राउजर पे कैसी लग रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये है हमारी फर्स्ट वेबसाइट। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं था तो इसलिए ये हमें कुछ भी शो नहीं करवा रही। इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं तो फिर हमें यहाँ कुछ दिखेगा। सबसे पहले हम अपने उसी फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे। अब हमारा ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। सबसे पहले वेलकम वाले पेज को यहाँ से कैंसिल करेंगे और यहाँ पर अपनी फाइल पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे तो फिर हमें ब्राउजर पे शो होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HTML फाइल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमें हर फाइल में लिखना पड़ता है। HTML स्ट्रक्चर वेब पेज की फाउंडेशन होती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो पेज प्रॉपर्ली लोड होगा, रीडेबल होता है और फ्यूचर में इजीली अपडेट भी हो जाता है। अब सवाल ये है कि HTML स्ट्रक्चर लिखना जरूरी है? यस, बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा, कंटेंट गलत जगह शो हो सकता है, SEO इफेक्ट होता है और कोड समझना मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशनल डेवलपर्स हमेशा प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आप समझते हैं स्ट्रक्चर का फ्लो। सबसे टॉप पर आता है हमारे पास डॉक टाइप। ये ब्राउजर को बताता है कि हम HTML5 यूज कर रहे हैं। इससे ब्राउजर पेज को मॉडर्न रूल्स के मुताबिक रेंडर करता है। उसके बाद आता है HTML टैग। ये पूरे पेज का कंटेनर होता है। जो भी कोड आप लिखते हो वो इसी के अंदर होता है। इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, हेड और बॉडी। पहले बात करते हैं हेड की। हेड वो सेक्शन है जहाँ पर सेटिंग होती है। ये यूजर को स्क्रीन पर नजर नहीं आती। हेड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पेज का टाइटल, मेटा इंफॉर्मेशन, CSS लिंक्स, फोन्ट्स, SEO रिलेटेड डेटा। ये आप फ्यूचर में सब कुछ पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड्स में हेड बैकग्राउंड में काम करता है। अब आता है बॉडी। बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि जो भी यूजर देखता है वो यही होता है, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोस, बटन्स, फॉर्म्स। अगर बॉडी ना हो तो स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होगा। बस आप इसको इस तरह से याद रखो कि हेड जो है वो सेटिंग होती है और बॉडी इक्वल्स टू विजिबल कंटेंट जो कि हमें नजर आता है। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचो आप एक स्कूल बना रहे हो। हेड क्या होगा? स्कूल का नाम, रूल्स, टाइमिंग और सिस्टम। बॉडी क्या होगी? क्लासरूम, स्टूडेंट्स, टीचर्स और बोर्ड। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है लेकिन बिना स्ट्रक्चर के स्कूल मैनेज नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह बिना HTML स्ट्रक्चर के वेबसाइट प्रोफेशनल नहीं बन सकती। तो अब हम सबसे पहले अपनी फाइल में बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। Ctrl+B प्रेस करके हम अपनी साइड बार को हाइड करेंगे और अभी हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट। ये बताती है कि अब एक टैग शुरू हो रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ये दिखाता है कि ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल HTML टैग नहीं। उसके बाद टाइप करेंगे डॉक टाइप। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप। ये ब्राउजर को बताता है कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। फिर हम HTML लिखेंगे। ये स्पेसिफाई करता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ये बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन यहाँ खत्म हो गई। ये सिर्फ एक दफा ही लिखा जाता है और वो भी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में। अब हम HTML टैग लिखेंगे। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग। सारा HTML कोड इसके अंदर ही लिखा जाता है। अब हम हेड टैग लिखेंगे। ये ओपनिंग है और ये स्लैश वाला क्लोजिंग टैग है। अब इसके बाद हम बॉडी वाला लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी। यहाँ पे बॉडी वाला ओपनिंग टैग लिखेंगे, साथ ही क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हम अपने पेज का आउटपुट देखते हैं कि हमें ब्राउजर के ऊपर ये कोड किस तरह से शो हो रहा है। अब हम अपनी फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे ब्राउजर में और रिजल्ट चेक करते हैं कि हमें किस तरह से शो हो रहा है। ये देखें, ये हमारी फाइल सेव नहीं हुई इसलिए हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। वापस से VS कोड में जाएंगे और आप देखें यहाँ हमारी फाइल के साथ एक डॉट आ रहा है। इसका मतलब है हमारी फाइल सेव नहीं हुई। हम Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव करेंगे। अब चेक करते हैं कि ब्राउजर के ऊपर हमारी फाइल कैसी लग रही है। इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे टाइटल। हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे। यहाँ हम टाइप करेंगे टाइटल और हमें यहाँ पे एक एमिट नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टाइटल टैग खुद ब खुद बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स विद सिद्रा
और अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करेंगे कि क्या हमारी जो वेबसाइट है उसका टाइटल चेंज हुआ या नहीं। इसको सेव नहीं किया हमने। अब देख लें, इसको रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र को, तो हमें शो नहीं हो रहा। जब तक हम अपनी फाइल को सेव नहीं करते तब तक हमें रिजल्ट्स नहीं शो होते। अब हमें अपनी फाइल को सेव कर लिए। अब हम देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर कि हमारी जो वेबसाइट है उसका टाइटल चेंज हुआ या नहीं। अब हम अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के लिए आप F5 प्रेस करें, शॉर्टकट की है। अब देखिए हमारी जो वेबसाइट है उसका टाइटल चेंज हो गया। यहाँ पर नजर आ रहा है हमें कोड्स विद सिद्रा, जो कि हमने अभी लिखा था। अब हम दोबारा से VS कोड में जाएंगे और बाकी चीजें देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पर टेक्स्ट कैसे शो होगा। अब यहाँ पर हम बॉडी वाले एलिमेंट के अंदर हम लिखेंगे H1 टैग, जो कि हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। अब हम अपनी फाइल को सेव करेंगे और ब्राउजर में ओपन करेंगे। ब्राउजर को रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पर नजर आ रहा है जो हमने टाइप किया था हेडिंग एलिमेंट में। अब इसी तरह ही हम पैराग्राफ टैग के अंदर पैराग्राफ टाइप करेंगे और हम उसको देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे पैराग्राफ किस तरह से शो होगा। अब VS कोड में आ जाएं और यहाँ पर हेडिंग एलिमेंट के नीचे हम पैराग्राफ एलिमेंट लिखेंगे। इसके अंदर हम कंटेंट डालेंगे, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ अबाउट मी। अब इसको ब्राउजर पे रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमें शो हो रहा है। अब आपने नोट किया होगा कि हम अपनी फाइल को बार बार सेव कर रहे हैं और फिर ब्राउजर को रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है। ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग है, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जो हमारा काम इजी करे और हमारा टाइम सेव करे। सबसे पहले हमने साइड बार में एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे लाइव सर्वर। जो सबसे पहली एक्सटेंशन हमें शो हो रही है हम इस पे क्लिक करेंगे और इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा ट्रस्ट पब्लिशर, इस पे भी क्लिक कर दें। अभी ये हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है। ये एक्सटेंशन HTML फाइल को ब्राउजर पर ऑटो रिफ्रेश करेगी। अभी ये इंस्टॉल हो चुकी है। चलें हम अपनी फाइल ओपन करते हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे ब्राउजर में। अब हमें इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद हमें रिजल्ट दिखाएगा। बस हमने अपनी फाइल को सेव करना है। इसके बाद हम दूसरी एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। इसका नाम है प्रीटियर। ये कोड को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करता है और क्लीन और रीडेबल बनाता है। इसको भी हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेंगे। ये एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अपनी फाइल में जाएंगे और अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Shift Alt F, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर से हम प्रीटियर को चूज करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस डालते हैं ताकि हम अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बिगाड़ सकें और फिर हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये काम कर रही है एक्सटेंशन हमारी फाइल के ऊपर। अब ये स्ट्रक्चर काफी बुरा लग रहा है। अब हम प्रेस करेंगे Shift Alt F, तो ये देखें ये एक्सटेंशन काम कर रही है। इसने हमारे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल फॉर्मेट कर दिया है। हमारा कोड बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया है। हम थर्ड एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। ये HTML टैग्स रीनेम करते वक्त ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को एक साथ अपडेट करती है। एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं अपनी फाइल में जाऊंगी और यहाँ पर मैं देखूंगी कि ये काम कर रही है कि नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए P टैग की जगह H1 लिख रही हूँ, तो आप देख लें कि यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली रीनेम हो गया है। अगर हम ओपनिंग टैग में चेंजिंग करेंगे तो क्लोजिंग टैग भी रीनेम होगा। अब लास्ट एक्सटेंशन जो हम इंस्टॉल करेंगे उसका नाम है सेव टाइपिंग। जो आपके पास सबसे पहली एक्सटेंशन आ रही है इस पे क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें। इस एक्सटेंशन का फायदा ये होगा कि जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आपको बार बार Ctrl+S प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को सेव कर देगी। यहाँ मैं एक P टैग लिखूंगी और इसके अंदर लिखूंगी हेलो वर्ल्ड और मैं फाइल सेव नहीं करूंगी। ये ऑटोमेटिकली सेव होती जा रही है। जैसे जैसे मैं टाइप कर रही हूँ आप देखें कि वो खुद ब खुद सेव होती जा रही है। इसको हम लाइव सर्वर में ओपन करके इसका लाइव डेमो देखते हैं कि कैसे ये खुद ब खुद सेव होती जा रही है। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। अब हमें फाइल सेव करने की भी जरूरत नहीं है और ब्राउजर को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है। अब हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट उसका नजर आएगा। अब हम देखते हैं HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। बिगिनर्स अक्सर इन दोनों को सेम समझते हैं लेकिन ये डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले समझते हैं HTML टैग क्या होता है। टैग एक कीवर्ड होता है जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे ये P, इसे ओपनिंग टैग कहते हैं और जब हम इसी टैग को स्लैश के साथ बंद करते हैं तो इसे क्लोजिंग टैग कहते हैं। टैग्स ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट का टाइप क्या है, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, लिंक। अब समझते हैं HTML एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक कंप्लीट पैकेज होता है, ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। ऐसे ये P ओपनिंग टैग, उसके अंदर कंटेंट है दिस इज अ पैराग्राफ और उसके बाद P क्लोजिंग टैग है। ये पूरा एक एलिमेंट है। अब हम देखते हैं HTML हेडिंग्स क्या होती हैं। HTML में हेडिंग्स 6 लेवल्स की होती हैं। H1 सबसे इंपॉर्टेंट और मेन हेडिंग होती है। H2 से H6 तक सब हेडिंग्स होती हैं। ब्राउजर इनको साइज और इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखता है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। हम इनको VS कोड में लिखकर इनका आउटपुट चेक करते हैं कि हमें किस तरह से शो होती हैं। अब हम VS कोड को ओपन करेंगे।
यहाँ पर सबसे पहले ये क्रॉस करेंगे और यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे HTML हेडिंग .html के नाम से। .html लाजमी लिखना है, ये एक्सटेंशन होती है इसकी फाइल की। अब जल्दी से HTML का स्ट्रक्चर लिखने के लिए एक्सक्लेमेशन साइन डालेंगे और इंटर दबाएंगे तो हमारे पास ये बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी। अब जल्दी से हम टाइटल चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे HTML हेडिंग। अब इसको हम लाइव सर्वर में ओपन कर लेंगे ताकि हमें साथ साथ हमारा आउटपुट शो हो कि हम क्या बना रहे हैं। अब हम अपनी सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे H1 हेडिंग H1 लिखेंगे। अब इसी को हम नीचे कॉपी कर लेंगे, शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो सेम टेक्स्ट हमारा नीचे कॉपी होता जाएगा। अब हम इन टैग्स को रीनेम कर देंगे। ओपनिंग टैग रीनेम करेंगे तो क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगा। इसी तरह ही हम सबको रीनेम कर देंगे। H1 टैग एक पेज पर एक ही बार लिखी जाती है क्योंकि ये मेन टॉपिक को रिप्रेजेंट करती है। हेडिंग स्क्रीन रीडर्स को कंटेंट समझने में मदद देती हैं। अब हम P टैग लिखेंगे और P टैग पैराग्राफ के लिए लिखा जाता है। यहाँ पर एक डमी पैराग्राफ ऐड करेंगे, लोरम 10 लगाएंगे, यानी कि लोरम का मतलब है डमी पैराग्राफ ऐड करना और जितने भी आगे नंबर लिखेंगे उतने वर्ड्स का हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है। मैंने 10 लिखा है तो 10 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया है। अगर मैं यहाँ पर लोरम के साथ 1000 लिखूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने लोरम 1000 लिखकर इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर 1000 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया है। लेकिन आप देख सकते हैं VS कोड में सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि VS कोड बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को रैप नहीं करता। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे रैप। यहाँ वर्ड रैप बाय डिफॉल्ट ऑफ है लेकिन हम इसको ऑन करेंगे। जैसे ही वर्ड रैप ऑन होता है आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मल्टीपल लाइंस में एडजस्ट हो जाता है बिना कोई एक्स्ट्रा इंटर लगाए। उम्मीद है आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा और आपको सही समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। मैं हूँ सिद्रा और मिलते हैं कल के लेक्चर में कोड के साथ।